Hello, welcome to Abby Technovit. I am Arjun. Today in Fundamentals of Computer series, we are going to discuss on the topic pseudocode. So, what do you understand by pseudocode? Pseudocode क्या होता है? Let's see. Pseudocode बेसिकली हम कह सकते हैं जो आपका अल्गोरिदम है और जो आपका एक्चुअल कोड होता है उसके बीच में हम कह सकते हैं एक मिडिल लैंग्वेज है, एक नॉट मिडिल लैंग्वेज, मतलब एक ऐसा लैंग्वेज है इन दोनों के बीच में, एक इंटरमीडिएट हम लोग कह सकते हैं बिटवीन द अल्गोरिदम एंड योर एक्चुअल कोड. ओके, एक इंटरमीडिएट स्टेप है वो अल्गोरिदम और आपके एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड में. So pseudocode is the code which is used to give clear description of the algorithm. जो भी आप algorithm build करते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस algorithm का क्लियर डिपिक्शन हम कह सकते हैं या डिस्क्रिप्शन जो प्रोवाइड करता है वो pseudocode है. दिस इज़ नॉट द एक्चुअल कोड, लेकिन ये एक्चुअल कोड की तरह ही दिखाई देता है. और हम कोई भी नेचुरल लैंग्वेज इसको यूज़ करके जो हम लोग algorithm बिल्ड करते हैं वो कोई भी नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग बिल्ड करते हैं, राइट. लेकिन सूडो कोड कुछ कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इफ़ एल्स, डू वाइल, फॉर, इस तरह के कुछ कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करता है वो बिल्ड करने के लिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए. द ट्रांसलेशन ऑफ सूडो कोड इनटू प्रोग्राम इज ईजी दैन दैट ऑफ द अल्गोरिदम. आप देखिए क्या होता है कि अल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने में, क्योंकि प्योर एक इंग्लिश लैंग्वेज या हम कह सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज में होता है आपका अल्गोरिदम, तो उसे डायरेक्ट हम एक्चुअल जो हमारा प्रोग्रामिंग कोड होता है उसमें कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन सूडो कोड क्या होता है, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है आपके प्रोग्रामिंग कोड से, तो उसको एक्चुअल कोड में या हम कह सकते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, राइट. Let's see some algorithms and their flow charts with pseudocode. Okay, so देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में या पिछले सेशंस में आपको मैंने बताया कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं किसी भी गिवन नंबर का. तो ये कुछ उसके स्टेप्स होते हैं या हम कह सकते हैं ये रिक्वायरमेंट्स होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है, राइट. और उसके प्रोसीजर्स जो थे मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से फैक्टोरियल का हम एल्गोरिदम लिखते हैं, राइट. तो ये हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी देख लिया है. अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन तो आप जाकर वहाँ पे इस फंडामेंटल कंप्यूटर सीरीज़ में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है. फ्लो चार्ट भी हमने देखा था कि कैसे फैक्टोरियल का हम लोग फ्लो चार्ट निकालते हैं. दैट्स वाई यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ कि अल्गोरिदम आपने बिल्ड किया, उस अल्गोरिदम के बाद आपने फ्लो चार्ट डेवलप किया, ठीक है. अब फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप देखिए उसका सूडो कोड कैसे लिखते हैं, राइट. मान लीजिए प्रॉब्लम जो था आपका क्या था, फैक्टोरियल फाइंड आउट करना किसी भी नंबर का. तो आप देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सूडो कोड है, ठीक है. और सूडो कोड में मैंने कहा कि कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे इनपुट है, सेट है, वाइल है ना, डू वाइल है, एंड लूप है. इस तरह के हम लोग कुछ कंस्ट्रक्ट्स यूज़ करते हैं. और आप देखोगे ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, समवॉट सिमिलर है उसके, ठीक है. तो हम जैसे यहाँ पे हमने देखा ये फ्लो चार्ट है, ये अल्गोरिदम है, राइट. तो कैसे हम लोग इसी से या हमारे अल्गोरिदम से हम कैसे सूडो कोड डेवलप कर सकते हैं. तो बेसिकली क्या करेंगे, हम इनपुट लेंगे नंबर, तो यहाँ पे आप लिख दोगे इनपुट नंबर, सेट कर दोगे आप फैक्टोरियल. देखिए फैक्टोरियल आप कैसे सेट करोगे, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट ले लीजिए, फैक्टोरियल ले लीजिए, चलेगा, ठीक है. तो 1, और यहाँ पे मेरा जो इंक्रीमेंट था या मेरा काउंटर है वो 1 ले लिया मैंने. अब मैंने यहाँ पे लूप लगा दिया कि जब तक मेरा आई जो इनपुटेड नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं उससे जब तक लेस रहेगा या इक्वल रहेगा तो मैं क्या करूँगा, कंप्यूट करूँगा फैक्टोरियल. कैसे करते हैं, फैक्ट इनटू आई, और जो काउंटर है उसको 1 से इंक्रीमेंट करूँगा. फिर मेरा जो लूप होगा उसको मैं एंड कर दूँगा, और मेरा फैक्टोरियल जो जिसमें लास्ट कंप्यूट होकर मिलेगा उसको मैं प्रिंट कर दूँगा. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये किसी जो आपका लैंग्वेज होता है जैसे सी लैंग्वेज हो गया या आपका सी शार्प हो गया, इस लैंग्वेज से ये समवॉट सिमिलर मैच करता है, ठीक है. और इसको कन्वर्ट करना प्रोग्रामिंग एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड में बहुत इजी होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अल्गोरिदम. दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल. ये जो है आपका एक्चुअल कोड है, नॉट एन एग्जाम्पल. ये सूडो कोड के बाद जो आपका एक्चुअल कोड होता है, जैसे मैंने ये सी में लिखा है मैंने ये कोड, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, राइट. तो बेसिकली हम क्या देखिए यहाँ पर ये कुछ लाइब्रेरीज यूज़ किए हैं हमने. फिर एक मेथड है हमारा मेन मेथड. आगे आने वाले अभी जो मेरा सेशंस होगा वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होगा, और वो लैंग्वेज जो होगा सबसे पहला वो सी होगा, जिसमें आपको सिखाऊंगा मैं बेसिक्स ऑफ सी, राइट. तो यहाँ पे देखिए आप एक्चुअल जो हम लोग प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं कैसे लिखते हैं. यहाँ पे आपने एक वेरिएबल लिया
आई, उसको 1 असाइन किया, फैक्टोरियल लिया 1, और लेट से कि यूज़र ने जो वैल्यू असाइन किया है, नंबर जो इंटरेस्टेड है फैक्टोरियल फाइंड आउट करने में, वो 4 है, राइट। तो आपने क्या किया है यहाँ वाइल लूप में, आई का वैल्यू चेक किया कि क्या वो जो हम जिसका फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहे हैं उस नंबर से लेस है या उसके इक्वल है। फिर अगर है तो हम क्या करेंगे, उसको अंदर जाने देंगे और फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे। फैक्टोरियल हम उसका निकालने के बाद इस तरह से काउंटर जो हमारा होगा उसको इंक्रीमेंट करेंगे टिल 4, ठीक है। जब जैसे ही 5 होगा वो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, राइट। जो वैल्यू होगा आपका 4 फैक्टोरियल का प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे जो एक्चुअल कोड है आपका वो आपके सूडो कोड से मैच करता है, राइट। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग, पहले आपको एल्गोरिदम बिल्ड करना होता है किसी भी प्रॉब्लम का, फिर उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट, एंड देन सूडो कोड, एंड फाइनली योर एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड। ओके, thank you so much for watching this video. See you in the next session. Till then, bye bye.